और अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, आप बताना कि क्या आप सेल्फ लव कर पा रहे हो। आप इनका आंसर यस या नो क्या आ रहा है चेक करो अपने अंदर, आपको पता चल जाएगा आप सेल्फ लव के पास जा रहे हो या दूर जा रहे हो। अपनी आदतों को ना सेल्फ लव समझना बंद कर दो। कई बार तो सेल्फ लव की जगह सेल्फ सैबोटाज कर रहे होते हो, लाइक अपने ही पैर पे कुल्हाड़ियां दे मार रहे हैं। तो वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हीलर हूँ एंड व्हाट नॉट। लाइक आई क्रिएट सब्लिमिनल्स फॉर यू। मैं आपको हेल्प करती हूँ आपके बिलीव्स चेंज करने में, आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने में। आज एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पर बात करेंगे, सेल्फ लव। इंस्टाग्राम पे कोट्स हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, व्लॉग्स हैं, लव योरसेल्फ फर्स्ट। इन सेल्फ लव के नाम पर एक्चुअली चल क्या रहा है? जो चल रहा है वो वाकई सेल्फ लव है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सेल्फ लव के नाम पे जो आदतें आप अपना रहे हो वो धीरे धीरे खोखला कर रही हो आपको अंदर से, और इसीलिए मैनिफेस्टेशंस भी काम नहीं कर रहे हो, रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे हो। सबसे पहला मिथ जो कि सेल्फ लव का है, जो कि अक्सर लोग कहते हैं, अभी मैं खुद पर काम कर रहा हूं या खुद पर काम कर रही हूं इसलिए मैं सबसे दूर हूं। क्या ये सेल्फ लव है या ये एस्केपिज्म है? अच्छा, सबसे दूर होकर जब आप खुद पर काम कर रहे हैं तो आप कर क्या रहे हैं उस काम में, उस वक्त में? आप क्या बिंज वॉचिंग कर रहे हैं क्योंकि अब बोर तो हो रहे हैं, और खुद पर कैसे काम करना है शायद ये नहीं पता है, तो बोर हो रहे हैं तो बिंज वॉचिंग, बिंज ईटिंग, और वो जो वॉइड और एम्प्टीनेस क्रिएट हुई है उसको इमोशनल ईटिंग से फिल किया जा रहा है। क्या ये सेल्फ लव है? तो स्टॉप, जस्ट स्टॉप राइट देयर। ये सेल्फ लव नहीं है, ये एस्केपिज्म है। यू आर एस्केपिंग द रियलिटी। बाहर जाकर आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है और आप उस डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए, आप सीख नहीं रहे हो कि मैं उसके साथ कंफर्टेबल कैसे हूँ, लेकिन आप उससे बचने के लिए आप खुद को आइसोलेट करते हो। तो बेसिकली जो आपको फील होता है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, इसका एक थोड़ा सा सच ये है कि आप लोगों को पसंद नहीं कर रहे हो, आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो, और फिर आप ही आइसोलेटेड, अकेला, अलोन फील कर रहे हो। थोड़ी सी हम मिथ की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज नॉट सेल्फ लव। ओके, सेल्फ लव इज डेफिनेटली नॉट अबाउट अवॉइडिंग पेन, या पेन को अवॉइड करो, ये सेल्फ लव बिल्कुल भी नहीं है। सेल्फ लव इज कि आप अपने पेन के साथ बैठ के उसको समझो, उसके साथ बैठो, उसको समझो, और उसके से फिर ऊपर निकल कर आ जाओ। ये है सेल्फ लव। और जो लोग कह रहे हैं कि हम तो खुद पे काम कर रहे हैं, अपना स्क्रीन टाइम चेक करना जरा, अपना स्क्रीन टाइम चेक करो और मुझे बताओ कि आप सच में खुद पे काम कर रहे हो। क्या ये सेल्फ लव, ये जो स्क्रीन टाइम आपका शो हो रहा है, क्या ये सेल्फ लव की निशानी है? आपका जंक फूड का कंजम्पशन कितना है? हफ्ते में कितनी बार आप कितना बाहर खाते हो? क्या ये सेल्फ लव की निशानी है? अच्छा, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जिनको, चलो आप ऑफिस हो, पार्टी हो, या आपको गेट टुगेदर सोशल बहुत हो तो आपको बाहर जाना पड़ता है, तो मैं लोगों से मिलना, सोशलाइजिंग करने को मना नहीं कर रही हूँ, पर आप बाहर क्या खा रहे हो ये तो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज करते हो तो अपनी फूड हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज करो, ताकि फाइनली आप कह पाओ यस आई डू लव माई सेल्फ। अरे वो ऑफिस की पार्टी में जाते हैं ना, रोज़ बाहर जाना ही होता है, तो फिर क्या करें यार, हो ही जाता है खाना। एक और ब्लेम और एस्केपिज्म। असली सेल्फ लव होता है अपने दर्द को समझना, उस पर काम करना, प्रॉब्लम को पोस्टपोन करना नहीं। पोस्टपोन करने से डिस्ट्रैक्शन ज़रूर होगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। तो जब एक ब्रेकअप हुआ है और दूसरा कंधा ढूंढ रहे हो तो यू आर जस्ट डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट हीलिंग द पेन। अच्छा, एक और सेल्फ लव का मिथ होता है, ईगो और एटीट्यूड से भरा हुआ। मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ वैसे ही परफेक्ट हूँ, इनकी बात सुनकर थोड़ी खुद को बदलूंगा। आई एम इनफ, आई अग्री, यू आर इनफ, यू आर एब्सोल्यूटली इनफ। बट उस इनफनेस का मतलब ये नहीं है कि हम ग्रो करना बंद कर दें, वह तो फिर स्टैग्नेशन हो जाता है और हम अपनी ही लाइफ में स्टक फील करते हैं क्योंकि हम ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो सेल्फ लव के नाम पे जो लोग अपना ईगो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो दूसरों से फीडबैक लेना पसंद नहीं करते। उनका ईगो डरता है, फ्रजाइल होता है कि कुछ नेगेटिव आ गया तो, या मेरे मन के हिसाब से नहीं आया तो,
कुछ लोगों से तो मैं पिछले 7-7 सालों से सुन रही हूँ, इमोशनल ईटिंग करते हैं, बिंज वॉचिंग करते हैं, और मैं 6-6 7-7 सालों से उनसे सुन रही हूँ कि यार हाँ जिम जाना तो है पर पता नहीं मुझसे क्यों नहीं हो पाता। नहीं हो पाता मतलब क्या पैर नहीं है, हाथ नहीं है, क्या नहीं है, या जिम ही नहीं है, या पैसे नहीं है। सब कुछ होते हुए भी जब नहीं होता है तो क्या ये सेल्फ लव की निशानी है? जय शेट्टी का कहना है सेल्फ लव इज नॉट रेजिस्टिंग द ग्रोथ, इट इज चूजिंग टू ग्रो बिकॉज यू डिजर्व बेटर। तो असली सेल्फ लव खुद को इवॉल्व करने की कहानी है, और वो भी ऐसे मार मार के नहीं, बिना गिल्ट के प्यार से। अच्छा, अब एक सेल्फ लव के नाम पे मैं आपको टॉक्सिक पॉजिटिविटी बताती हूँ। तो सुना ही होगा आपने, बस पॉजिटिव सोचो सब ठीक हो जाएगा, बस पॉजिटिव सोचो, नेगेटिविटी को इग्नोर करो, वाइब हाई। ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी है और ये भी सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव का मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपनी रियल फीलिंग्स को सप्रेस करो, अवॉइड करो। तो अगर आप डिप्रेस हो, कंफ्यूज हो, एंशियस हो, एंग्री हो या लॉस्ट फील कर रहे हो तो आपको अपनी फीलिंग्स फील करने का पूरा अधिकार है। अच्छा, हीलिंग का मतलब ये थोड़ी है कि मतलब डैमेज कभी हुआ ही नहीं। टॉक्सिक पॉजिटिविटी यही बोल रही है ना, तो हीलिंग का मतलब ये थोड़ी है कि डैमेज कभी हुआ ही नहीं। हीलिंग का मतलब है कि अब वो डैमेज आपको अफेक्ट नहीं कर रहा। इसलिए बिलीफ्स को ट्रांसफॉर्म करना बहुत आसान हो जाता है जब आप खुद को थोड़ा सा समझते हो, थोड़ा सा आप खुद पर काम करते हो। चाहे आप दुनिया में किसी के भी साथ वो काम करो, जिससे आप कनेक्टेड फील कर रहे हो उसके साथ आप काम करो। सेल्फ लव का मतलब है अपने इमोशंस को सुनना, समझना, उनके साथ बैठना, उन्हें संभालना बिना उस बहाव में बहे हुए। पॉइंट नंबर 4, हाँ ये भी सेल्फ लव नहीं है। मैं तो खुद से बहुत प्यार करता हूँ इसलिए अपनी पेस पे जी रहा हूँ। कौन सी पेस? इट्स कॉल्ड लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन। मैं तो इस हसल कल्चर के खिलाफ हूँ, इसलिए स्लो जीता हूँ या जीती हूँ। एक्चुअली आर यू टेकिंग एनी डिसीजन? क्या आप सच में कोई डिसीजन ले रहे हो? क्या लाइफ में कुछ चेंज ला रहे हो? क्या चलो स्लो स्टार्ट करा, क्या स्टार्ट करा? क्या उसमें कंसिस्टेंट हो? डिसिप्लिन सबसे हाई फॉर्म ऑफ सेल्फ लव है कि अगर किसी दिन आपका बाहर जाने का मन नहीं भी कर रहा है, मैं ये नहीं कर रही हूँ हेल्थ प्रॉब्लम है इसलिए बाहर नहीं जाना है। अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप रेस्ट लीजिए, वो सेल्फ लव है। हेल्थ खराब है और काम किए जा रहे हो, वो सेल्फ लव नहीं है। तो अगर लेकिन मन नहीं है, एक तो ये मन इतना फ्रेजाइल है, इसको पता नहीं कब चोट लग जाती है और लगी ही रहती है। और ये जो बिहेवियर होता है ये एक और सेल्फ सेबोटाज, एडिक्टिव बिहेवियर होता है कि इवन इफ अगर 2 या 3 दिन आप यू डोंट शो अप आउटसाइड, आप बाहर नहीं जा रहे हो, आपका और कम मन होने लग जाएगा बाहर जाने का, लोगों को फेस करने का। आज का वीडियो इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज नॉट सेल्फ लव। मैंने ऑलरेडी 4-5 पॉइंट आपको बताए हैं, आप उनको कंसिडर करो, एनालाइज करो, देखो आपकी लाइफ में कहीं ये तो फिट नहीं हो रहे हैं। और अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, आप बताना कि क्या आप सेल्फ लव कर पा रहे हो? क्या मैं अपने खुद के इमोशंस को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ, रियल इमोशंस को? क्या मैं अपने गोल्स को लेकर कंसिस्टेंट हूँ, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो? चेक करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, क्या मैं अपने आप को बिना जजमेंट के समझने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ? चेक करो। क्वेश्चन नंबर 4 कि क्या मैं दूसरों के वैलिडेशन के बगैर भी खुद पर भरोसा कर पाता हूँ या मुझे हर बार उनका अप्रूवल चाहिए? एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्या मैं अपनी ग्रोथ के लिए अनकंफर्टेबल डिसीजंस ले पा रहा हूँ या ले पाती हूँ? यह है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चंस जो मैंने आपसे पूछे हैं, आप इनका आंसर यस या नो क्या आ रहा है चेक करो अपने अंदर, आपको पता चल जाएगा आप सेल्फ लव के पास जा रहे हो या दूर जा रहे हो। कुछ और मिथ, सेल्फ लव डेस्टिनेशन नहीं है कि यार बस एक बार मुझे खुद से प्यार करना आ जाए ना तब सब सही हो जाएगा। ये डेस्टिनेशन नहीं है, ये डिसीजन है जो रोज़ लेना पड़ता है और कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ता है। अगर आप ये जानना चाहते हो तो फिर व्हाट इज सेल्फ लव, तो आप ये भी कमेंट कर सकते हो। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू, नमस्ते।